दोस्तों ये म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से पोर्टफोलियो आप लोग अपना बना सकते हैं और किस तरीके की गोल आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने काफ़ी सटीक गोल्स बनाए हैं और काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड्स को भी चूज़ किया है। ओवरऑल जो इनका क्वेश्चन है इन्होंने मेल पे भेजा है और अपना पूरा पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का भेजा है। तो मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा, ये केवल और केवल मेरा सजेशन होगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगी। आप इसको ऐड कर भी सकते हो और इसको मान नहीं भी सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये है पोर्टफोलियो रंजिता का और रंजिता ने ये पूछा है कि अभी ये 29 साल की हैं और आईटी एम्प्लॉई हैं। ये 30,000 की एसआईपी कर रही है म्यूचुअल फंड में और गोल क्रिएशन जो है इनका 50 लाख चाहिए इनको आने वाले 8 सालों में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इनका गोल है कि घर वर खरीदे या फिर कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जिसमें इनको बल्क अमाउंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इन्होंने कुछ फंड को चूज़ करा है 1 2 3 4 5 फंड और इन पांचों फंड की मैं बात करूं तो पांचों काफ़ी बेहतरीन डाइवर्सिफाइड हैं और मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये फंड और वन ऑफ माय फेवरेट फंड्स भी इनमें शामिल है। तो मैं कोई भी फेवरेट फंड नहीं बताऊंगा वरना आप लोग उसमें इन्वेस्ट करने की सोचोगे। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि ये पांचों ही फंड सही हैं, जैसे कि कैनरा रोबेको का ब्लू चिप इक्विटी फंड है, पीजीआईएम का मिड कैप है, कोटक का स्मॉल कैप है और टाटा डिजिटल फंड है और पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप फंड है। देखिए एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि इन्होंने ब्लू चिप में काफ़ी अच्छा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कर रखा है। साथ ही इन्होंने मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी काफ़ी अच्छा तरीके से इनका जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो भी सही तरीके से गया हुआ है और जिस हिसाब से इनकी एज है उसके अकॉर्डिंग अगर ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स को जो चूज़ करी है ना, जो ऑप्शंस को चूज़ करी हैं वो काफ़ी बेहतर है। टाटा डिजिटल फंड काफ़ी ज़्यादा ये वॉलेटाइल फंड है दोस्तों और इनमें इन्होंने केवल 1000 रुपीज़ का ही इन्वेस्टमेंट किया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी समझदारी भरा एसआईपी किया है कि इसमें बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं डाला है। साथ ही दोस्तों फ्लैक्सी कैप फंड इन्होंने 5,000 रुपये का इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ओवरऑल मुझे तीनों ही इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे लगे हैं इनके, जो कि कैनरा रोबेको का ब्लू चिप और पीजीआईएम का मिड कैप और पराग पारिक का फ्लैक्सी कैप, इन तीनों में ही काफ़ी सही परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल ये ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज़ का 8 साल का गोल इन्होंने बनाया है और 50 लाख का। देखिए आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपका ओवरऑल 12% के रिटर्न पे लेकर के जाती हैं तो अप्रोक्स आपको 40 से 42 लाख रुपए तक का रिटर्न मेंटेन हो जाएगा। बट अगर मैं पीजीआईएम के मिड कैप की बात करूं और कोटक स्मॉल कैप की बात करूं तो कोटक स्मॉल कैप को आप थोड़ा कम कर सकती हैं। ये 8,000 रुपये बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, बट अगर आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखती हैं तो यहाँ से आप 2,000 उठा करके पीजीआईएम मिड कैप में ऐड कर सकती हैं या फिर ब्लू चिप इक्विटी फंड में। क्योंकि देखिए 8 साल बहुत बड़ा गोल नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है जैसे कि आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग होती है। तो यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मार्केट अगर गिरता है तो आपके पोर्टफोलियो पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर बाई चांस समझ लीजिए कि 8 साल की जब कंप्लीट होने पे मार्केट कुछ गिरता है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस आई थी, साथ ही आप लोगों की कोरोना वायरस की, अगर इस तरह की वॉर कंडीशन या फिर महामारी कोई कंडीशन आती है तो मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और उस समय पर अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रिस्क कम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम 8 साल की बात करते हैं तो आप रोबेको में डाल दीजिए या फिर पराग पारिक के फ्लैक्सी कैप में वो 2,000 रुपये कम करके डाल सकती हैं या फिर 3,000 रुपये 5,000 रुपये की एसआईपी यहाँ से कर सकते हैं। तो ओवरऑल 12% के रिटर्न पे आपका तो आराम से 40-40 लाख रुपए तक का रिटर्न मेंटेन हो जाएगा। अगर 15% का पोर्टफोलियो आपका ओवरऑल ये 8 साल वाला मेंटेन करता है तो मुझे लगता है कि 15% तक मेंटेन हो सकता है ओवरऑल। तो ये आपका गोल कंप्लीट कर सकता है 50 लाख रुपए का आने वाले 8 सालों में। बाकी दोस्तों इनका जो दूसरा गोल है वो है रिटायरमेंट का और जो 2 करोड़ रुपए है आने वाले 20 सालों में और केवल इनका 5,000 रुपए की एसआईपी जारी है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, इन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्क्लेमर भी दिया है कि इनको ईपीएफ से 1 करोड़ रुपए 20 साल में इकट्ठा हो रहे हैं। तो रिटायरमेंट फंड की बात करूं तो मेरे ख्याल से 1 करोड़ रुपए तो यहाँ से इनको आ ही रहा है। तो 1 करोड़ की ये प्लानिंग करना चाहती हैं तो सही फंड है। मेरे एसेट का टैक्स सेवर फंड, ये मेरा भी इन्वेस्टमेंट है इसमें और मैं भी इसमें कंटिन्यू कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको आराम से यहाँ से
और साथ में आपने लमशम भी कर रखा है, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम दीज आई डू लमशम इन बिलो फंड्स 50,000 रुपीज़ इन्होंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में कर रखा है और क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कर रखा है 13,500 रुपये। तो देखिए अगर मैं 12% का इन दोनों में ही लेकर के चलूँ तो आप ओवरऑल एक आइडिया लगा लीजिए कि अगर आप लमशम कर रही हैं तो 6.5 से 7 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर 15% का रिटर्न आप अपने दिमाग में रख सकती हैं कि मान लीजिए कि आपने 50,000 की लमशम करी हुई है, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर मैं 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही हूँ उस पर्टिकुलर फंड से तो मेरा 5 साल में पैसे डबल हो जाने। अब मान लीजिए कि आपके पास और लमशम आता है और आगे चल करके आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है, आपने लाख रुपए डाले, 50,000 डाले, 2 लाख, 3 लाख, जिस भी तरह की आपकी सहूलियत हो, तो वहां से आपको ये दिमाग लगाना है कि अप्रोक्स 12 से 15% के बीच में मेरा पैसा 5 से 7 साल में डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकती हैं। बाकी अगर मैं 5,000 की बात करूं एसआईपी की 15% पे, तो आपको आराम से 60 से 70 लाख के बीच का फंड इकट्ठा हो जाएगा आने वाले 20 सालों में मेरे एसेट से। बाकी अगर आप इस तरह के जो लमसम अमाउंट है वो डालती रहती हैं इन द लॉन्ग रन, तो आपका जो फंड है वो अप्रोक्स 20 से 25 लाख रुपए क्रिएट हो जाएगा। तो अप्रोक्स आप जाते जाते यहाँ पे 1 करोड़ रुपए तक का फंड जो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग है, जो आपने कुछ लमसम कर रखा है, उन सभी को जोड़ करके मैं बताऊं तो आराम से आप क्रिएट कर सकती हैं जिस तरीके के आपके इन्वेस्टमेंट है। तो ओवरऑल दोस्तों में कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, बट मुझे लगता है कि कोटक स्मॉल कैप में ये थोड़ा सा एग्रेसिव है और एग्रेसिव पोर्टफोलियो आपको, अगर आपका छोटा गोल है 8 साल का है, 5 साल का है, तो इस तरह के पोर्टफोलियो नहीं बनाने चाहिए। हाँ, आपको रिटर्न बड़े मिल सकते हैं क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में नहीं जानते कब क्या होने वाला है। तो आपको जो मार्केट देता है, जैसे कि आपको लगता है कि 15 का है तो आप 12 से 13% पे मेंटेन करके रखिए और काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना करके चलिए। और मुझे लगता है कि इसके साथ ही इन्होंने और भी इन्वेस्टमेंट कर रखे होंगे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गया, जैसे कि ईपीएफ का इनका 1 करोड़ है तो एक फिक्स इंस्ट्रूमेंट है इनके पास जो कि रिटायरमेंट तक के लिए है, और कुछ अपने लिए इमरजेंसी फंड्स वगैरह क्रिएट करके रखी होंगी। कुछ लिक्विड फंड्स को भी ऐड करिए थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपको मार्केट में स्टेबिलिटी मिल सके। तो ये है पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं ravanchal@gmail.com, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको व्हाट्सअप का नंबर दिख रहा है, या फिर आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे भी आकर के अपने पोर्टफोलियो को भेज सकते हैं और वहाँ पे भी मैं आप लोगों के रिप्लाई कर सकता हूँ। या फिर अगर पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा रहा या फिर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे आराम से एक वीडियो बना करके दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और आप लोगों का इस वीडियो को लेकर के फीडबैक क्या है, इस पोर्टफोलियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।